हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावीरा फैशन। ये एक सर्कुलर यानी अम्ब्रेला प्लाजो है जिसकी कटिंग आपने इससे पहले वीडियो में सीख लिया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये जॉर्जेट का प्लाजो है और ये अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसे साइड में रखते हैं और अस्तर के पार्ट को, यानी कि ये एक बटर फैब्रिक है, इसे कंप्लीट करेंगे और ये एक बेल्ट फैब्रिक है और ये बेल्ट के को भी हम साइड रखते हैं। और सबसे पहले हम अस्तर की फैब्रिक को कंप्लीट करेंगे। तो क्या करना है इसमें कि हम खोलेंगे मार्क, आपने सब जगह देखा है, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन कर लेंगे। आप लोगों ने क्रॉच एरिया देखा होगा, ये क्रॉच एरिया दिख रहा है, ये ऐसे जो हमने मार्क किया था क्रॉच एरिया, याद होगा आप लोगों को, ये वाला मार्क दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का मार्क। इसी पे हम सिलाई करेंगे। तो पहले हम सिलाई करते हैं, दोनों साइड मार्क किया है, दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। मार्क एक साइड ही है और दूसरी तरफ ऐसे दिख रहा है, तो हम सिलाई कर लेंगे और बढ़िया से फैब्रिक को अच्छे से बैठाएंगे एक दूसरे के ऊपर। थोड़ा सा ये बटरी फैब्रिक है तो मुश्किल आता है, लेकिन ठीक है, हम लोग, मुझे तो आदत है, आप लोग इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉक कर लेंगे। एक साइड मैंने कर लिया है, अब हम दूसरी साइड करेंगे। ये किया है, इसे हम रिपीटेडली एक और बार सिलाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं करके दिखाती हूँ। तो दोनों बार सिलाई चला लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसके क्रॉच एरिया को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, आप लोगों के पास अगर इंटरलॉक मशीन है तो इंटरलॉक कर लेना, अदरवाइज मैं लास्ट में इकट्ठे इंटरलॉक करूँगी या करा लूँगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले नीचे का बेस जो है, बॉटम जिसे कहते हैं, वो फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो हम नीचे का बेस फोल्ड कर लेते हैं, मतलब बॉटम जिसे हम मुहरी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो 2 इंच का था तो हम सीधा सिलाई चला के फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लेंगे। जितना आपने मार्जिन लिया है उतना ही फोल्ड करना है। जितना मार्जिन है उतना ही फोल्ड करना है। तो हमने दोनों तरफ फोल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाकर, ऐसे बॉटम को मिलाकर और सिलाई करेंगे। उससे भी पहले हम क्रॉच एरिया के सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे। ये जो हमारा क्रॉच एरिया था, क्रॉच एरिया मियानी की जगह पे, उसे हम मिलाएंगे और पिन लगा देंगे, ठीक है। इसे फोल्ड करेंगे और एक बॉटम से स्टार्ट करेंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो 1 इंच का ही गैप देते हुए मैं सिलाई करेंगे, लॉक करेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे और सिलाई करते हुए दूसरे बॉटम की तरफ सिलाई कर देंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हो। ये क्रॉच एरिया है, क्रॉच एरिया यानी ये कमर रहेगा, ये आपका आसन, आसन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो सिलाई करते हैं। मैं इंटरलॉक करा लूँगी। अगर आप इंटरलॉक ना करते हो तो ध्यान से ज़्यादा कपड़े को छोड़िएगा। ठीक है, और याद रखना इसे भी मिलाएंगे। और बराबर रखते हुए सिलाई।
लॉक कर लेंगे और ये हमारा सिलाई रेडी है। ठीक है, अब इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। देखो ये हमारा पैंट की तरह प्लाजो रेडी है। ठीक है, यानी कि ये एक पैर ये हो गया और ये दूसरा पैर हो गया और ये हमारा रेडी है। पर रेडी तो इधर से है और कमर की तरफ से क्या करना है हमें, कमर अब हम जब मेन फैब्रिक बनाएंगे तब देखेंगे। अस्तर कंप्लीट है तो इसको हम रखेंगे साइड में और अब हम सिलेंगे बेल्ट को। देखिए बेल्ट को अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हमने 46 रखा था। ठीक है, मैंने अस्तर भी कट कर लिया है और कपड़ा देखो, बच्चे में से हम लोग बेल्ट निकालते हैं तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, देखो ऐसे है। अब ये क्या करेंगे, एक कपड़े को यहाँ से हटाएंगे और एक को इस पे रख देंगे। ठीक है, ठीक, और एक को क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी इसी तरह से रखेंगे सीधे साइड पे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये सीधा सीधा साइड हो गया ना। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, या तो आप देखो डिपेंड करता है कि आप पहली बार सिलाई कर रहे हो। हाँ, अगर आप देखो ये पूरा मैंने सेट कर लिया है। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये जो है नीचे वाला अस्तर थोड़ा ज़्यादा है तो इसको मैं कट करके हटा लेती हूँ। ठीक है, देखिए ये डिपेंड करता है कि अगर आप पहली बार सिलाई कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप पहली बार सिलाई नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप सिलाई नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जॉइंट। अदरवाइज अस्तर से जॉर्जेट फैब्रिक को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ सिलाई चला सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं चलाऊंगी और दूसरे वाले को भी ऐसे, देखो ये जॉर्जेट फैब्रिक रहेगा और ऐसे ही जॉर्जेट फैब्रिक को इस पे रखेंगे। ठीक है, इस पे बराबर करके ऐसे रख लेंगे। ठीक, और दूसरी साइड से इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये बराबर करने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत कट कर लेंगे। ठीक है, हम मेजरमेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई सिलाई कर रहे हैं अगर तो उसका मेजरमेंट चेक कर सकते हैं कि वो जो हमने बेल्ट लिया है उसका इसका इक्वल है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ से किया 24 इंच का मैंने लिया था और यहाँ पे मैं रखी हूँ, देख लो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, दिख रहा है, तो मैं यहीं से लूँगी तो ये 24 इंच का आ रहा है और आधा इंच इधर और आधा इंच इस साइड सिलाई हो जाएगा तो ये 24 इंच जो है वो 23 इंच हो जाएगा तो 46 होगा। तो अब देखो मैंने बराबर से रख दिया, इधर मैं सिलाई सीधा चला दूँगी। ठीक है, धागा निकल गया, मैं लगा लेती हूँ। अब हम इस पर सीधा सिलाई चला लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे ये हो गया, ये जॉर्जेट साइड जो है यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, देखो मैंने पहले भी बोला कि मुझे सिलाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे मैं नहीं ज्वाइन कर रही हूँ। अगर आप पहली बार सिल रहे हो तो यहाँ पे भी सिलाई चला लेना। ठीक है, और ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी सिलाई चला सकते हो। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये हुआ ना, अब हम दूसरी तरफ भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी ज्वाइन करने के लिए हमने ऐसे रखना है और इसको देखो ये ऊपर नीचे दिख रहा है ना, इसको सेट करना है जैसे। ठीक है, ये हमने कर लिया है। एक अस्तर के साथ एक जॉर्जेट रहेगा, दूसरे अस्तर के साथ दूसरा जॉर्जेट रहेगा और ये हमारा बेल्ट बन गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसको भी रखते हैं किनारे और जॉर्जेट का जो हमने लिया था मेन फैब्रिक उसे अब हम लेंगे। ठीक है, मेन फैब्रिक लेंगे, इसे खोलेंगे। देखो ये कमर वाली साइड है, क्रॉच एरिया साइड है। ठीक है, ये क्रॉच एरिया दिख रहा होगा आप लोगों को और क्रॉच एरिया को ज्वाइन करेंगे पहले, ताकि हमारा जो साइड है ना वो अलग अलग ना हो जाए, कि इस साइड का उधर और उधर का इधर ना हो, उल्टा सीधा ना हो। तो मैं इसे खोल दूंगी और इस साइड का हम क्रॉच एरिया ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, और देखो यहाँ पे हमने जो गलती की है उसको हम सुधार भी लेंगे। थोड़ा बहुत कटिंग में रह गया होगा कुछ तो उसको हम सुधार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बराबर करेंगे, इसको भी हम सेट करेंगे कि ये बराबर हो जाए। ये देखो ये एक्स्ट्रा बच गया था, इसे हम कट करके निकालेंगे। ठीक है, और अब हम सिलाई करेंगे। ये ऐसे बराबर रखेंगे और ऐसे करेंगे
और इस पर सिलाई करेंगे। दूसरी तरफ भी करेंगे। देखो एक साइड का हो गया सिलाई क्रॉच एरिया। अब हम इसी तरह से दूसरी तरफ का लेंगे, ठीक है, ये रहा दूसरी तरफ का, और इधर भी करेंगे। तो हम पलट लेते हैं ऐसे और इधर भी सिलाई कर लेते हैं। देखो ये जॉर्जेट है, बार बार गिर रहा है तो थोड़ा संभाल के सिलाई करना, इधर उधर सिलाई ना हो, इस बात का ध्यान देना है आपको। उनमें दोबारा से सिलाई रिपीट करेंगे, तो मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब हमने इधर भी सिलाई कर लिया है और इधर भी सिलाई कर लिया। आप लोगों को एक बार मैं दिखा दे रही हूँ, आप लोग देख लो। ये क्रॉच एरिया भी हमने सिलाई कर लिया है, ये क्रॉच एरिया, और प्लस दूसरी तरफ का भी क्रॉच एरिया। ऐसे फोल्ड करोगे आप लोग, ठीक है। तो इधर का दोनों साइड का क्रॉच एरिया सिला चुका है, दिख रहा है। और ये हमारा कमर रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, ठीक है, और फिर इसको सेंटर से ऐसे खोल लेंगे, क्योंकि क्रॉच एरिया को सेंटर पे मिलाते हैं ना, तो यहाँ कर लेंगे। और सेम टू सेम हमें क्रॉच एरिया को यहाँ नहीं मिला के हमें यहाँ मिलाना है, ठीक है। ये वाले पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। और यहाँ पिनअप मैं कर लूँगी, ठीक है। आप लोग भी पिनअप कर सकते हैं या फिर यहीं से सिलाई भी शुरू कर सकते हैं कि सिलाई ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है कि इस पैर में ये जॉइन कर देंगे ऐसे, और इधर से ये जॉइन करते हुए आएंगे। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि एक साइड से हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जॉइन करने वाला, ये दिख रहा है ना पीछे साइड वाले में, तो एक इसमें जॉइन करना है, एक दूसरे पैर में जॉइन करना है। तो हम जॉइन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर जॉइन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसे ऐसे लेना है और इसे ऐसे रखना है। देखो सीधा उल्टा कपड़े को आप प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप कपड़े को सीधा उल्टा देखें। देखो ये रहा, ठीक है। और अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये ऐसा है। आप चाहते हो, अच्छा थोड़ा सा सिकुड़ा हटा गया है, ठीक है। आप चाहते हो तो इसे ऐसे करके एक सिलाई कर देना। अगर नहीं चाहते हो तो सिर्फ आयरन करने से ये खूबसूरत लगेगा। मैं इसे सिलाई नहीं करूंगी टॉप पे, क्योंकि इसमें देखो ये ना थोड़ा प्लेन फैब्रिक है, तो प्लेन फैब्रिक पे दिखेगा, तो इसे आयरन में कर दूंगी तो ही ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मैं इसकी जो मेन ऐसे वाली सिलाई है, इसी को फिनिश करके और इसी को एक और बार कर दूंगी ताकि ये मजबूत सिलाई हो जाए, ठीक है। तो अब देखो ये थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, तो हमें ऐसे करना है और हल्का से यहाँ से खींच के सिलाई करना है, ये वाले से। ठीक है। और अंदर साइड में ये जो इतना चौड़ा है, ये मैंने इसलिए सिला क्योंकि ये सेल्वेज ही इतना चौड़ा है। इसे मैं कट करके थोड़ा बराबर कर लूँगी और यहाँ से गोलाई कर लूँगी। ठीक है, एक बार सीधा करेंगे और आयरन कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी खूबसूरत होगा, बुरा नहीं लगेगा। सॉरी, ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और ये देख लो आप, इसमें अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये मैंने कटिंग में ही ध्यान दिया था कि ये बराबर रहे, ठीक है। तो आप देखो ये कटिंग के अकॉर्डिंग ही ये बराबर है, बिल्कुल भी बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। कभी भी आप किसी दो कपड़े को ज्वाइन करते हो तो थोड़ा सेट करना पड़ता है। सेम टू सेम हम दूसरी तरफ भी ज्वाइन कर लेंगे, दूसरे पैर पे भी, ठीक है। तो हम ऐसे रखेंगे, यहीं तक का ज्वाइंट है तो हम यहाँ पे ठीक है। एक और सिलाई कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। देखा, जॉर्जेट है, स्लिप कर जा रहा।
ठीक है। अब हम इसे सीधा करके इसे भी सेट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से बड़ा निकल गया, ठीक है। और यहाँ से भी सेट करेंगे, वैसे यहाँ से सेट ही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बाकी लगेगा, ठीक है। और इसका भी जो दोनों साइड है वो इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये क्रॉच एरिया पे हमने जो आसन पे जो हमने पिनअप लगाया है ये लगे रहने देंगे, ठीक है। और हम एक साइड पैर को लेके जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करेंगे तो बराबर से देखेंगे कि ये यहाँ से बराबर करेंगे, ठीक है। क्रॉच एरिया से बराबर करते जाएंगे। देखो ये बिल्कुल भी बराबर है। जो हमने ज्वाइन किया था शायद वो थोड़ा सा ½ इंच जितना यहाँ पे बड़ा लग रहा है मुझे, तो वो मैं सेट कर देती हूँ, ठीक है। उधर बाद में मैं सेट करूँगी, अभी यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। ये हमारा दोनों पैर को सेपरेट करने वाली सिलाई है। ½ इंच पे ही सिलेंगे। देखो आप ज़्यादा भी रख सकते हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। अंदर इंटरलॉक करा लेना या फिर कर लेना जैसा आपके पास व्यवस्था हो, लेकिन फिर एक्स्ट्रा सिलाई रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लुक खराब हो जाता है। देखो ये जॉर्जेट है और ये देखो सिलाई कितनी अच्छी हो रही है। थोड़ा प्रेस लगेगा फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्रॉच एरिया पे हम डबल स्टिच करेंगे यानी लॉक करने से, और इसका ये निकालेंगे पिन यहाँ पे, और दूसरी पैर की तरफ भी लॉक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी है हम ये लॉक कर देंगे। ठीक है, देखिए दोनों पैर अलग अलग हो गए हैं। ये मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, जैसे ऐसे मैंने क्रॉच एरिया को फोल्ड किया, अब दिख रहा है ये घेर है और ये हमारा कमर है, ठीक है, कमर है। ठीक है, अब ये क्रॉच एरिया जो है ना, दोनों साइड का सेंटर का क्रॉच एरिया, इसको आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। अब देखो इसका हम कैसे सिलाई करेंगे। ये हमारा बेल्ट को हम अपने पास रखेंगे। इसका हम लोग जो बॉटम है मैं पीको करूँगी। आप लोगों को अगर फोल्ड करना है तो आप लोग फोल्ड कर लीजिएगा, लेकिन मैं पीको करूँगी, वो लास्ट में आपको दिखा दूँगी। तो इसका जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको अब हम सीधा कर लेंगे, ठीक है, उसको अब हम सीधा कर लेंगे। ऐसे हमने सीधा कर दिया, ठीक है, ये हमारा सीधा हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने जॉर्जेट का लिया है इसको भी सीधा करना है, ठीक है। हमने जो जॉर्जेट का लिया हुआ है, ये रहा क्रॉच एरिया, क्रॉच एरिया से हम दोनों पैर निकालने वाले हैं। इसका घेर तो बहुत अंदर है, बहुत ज़्यादा घेर हो जाता है, आपको पहना हुआ दिखाऊंगी मैं। क्रॉच एरिया को सीधा कर लेना, मतलब दोनों पैरों को हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। यानी मैं ये दिखा दे रही हूँ कि ये कैसा दिखेगा। इसको हटा देते हैं, ये देख लो, ये हमारा ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये क्रॉच एरिया से मैंने सीधा कर लिया है, ठीक है। अब देखो इस पर मैं ये लगा दे रही हूँ गिरेना। अब इसी तरह से हमारा इसको भी सीधा हमने कर लिया है, ठीक है, ऐसा ही। अब क्या करेंगे, हम इधर रखेंगे, ठीक है। यहाँ मशीन है इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे इसके सामने रख लेना, एक पैर को इस पैर, क्योंकि हमने सीधा कर लिया है, ठीक है। एक पैर को इसके इस साइड डाल देंगे, क्रॉच एरिया के एक साइड में, और दूसरे पैर को दूसरी साइड में डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। और याद से इसको बाहर की तरफ निकाल लेना, पैर जो है ना ये बाहर की तरफ आप निकाल लेना। और क्या करना, और देखो इसको मैं अब यहाँ से निकाल के तब दिखाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है, कर लेना। और उसके बाद से इसका जो क्रॉच एरिया वो, और इसका जो क्रॉच एरिया है एक साइड का, यहाँ पे आप पिन अप कर लेना, ठीक है। पहले पिन अप कर लेना, ठीक है, यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे, ठीक है। मैं बाहर से करूँगी ताकि आपको दिखे। ये एक साथ रख के और इसको पिन अप करना है, ठीक है। पहले पिन अप इसलिए कर लेना ताकि सेट करना आसान हो। पिन लगा लेना, और पीछे का क्रॉच एरिया जो है अस्तर वाले का, उसको और पीछे के क्रॉच एरिया को एक साथ रख के
उसको भी पिन अप कर देना है और एक बार सीधा कर लेना है। इसको सीधा करने का मतलब हल्का सा झटकार देंगे यानी झाड़ देंगे तो अस्तर वाला जो कपड़ा है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, सीधा हो जाएगा। आप चाहो तो हाथ से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे करेंगे और यहाँ किनारे से इसको पकड़ लेंगे ऐसे और इसको भी पकड़ लेंगे ऐसे किनारे वाले इसको, जैसे हम ना किसी भी ट्राउज़र वगैरह को ऐसे पकड़ लेते हैं और हल्का सा ऐसे ऐसे झाड़ते हैं ना, ऐसे झाड़ेंगे। तो मैं झाड़ के दिखाती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी गोलाई में एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस क्रॉच एरिया से शुरू करेंगे, इसकी गोलाई में एक सिलाई लगा के और तब बेल्ट जोड़ेंगे। तो पहले हम सिलाई कर लेते हैं। किसी भी एक साइड से आप सिलाई शुरू कर सकते हो, मैं यहीं से करती हूँ। इस बात का ध्यान देना कि जो दूसरी साइड का फैब्रिक है ये पकड़ में ना आए। ठीक है, एक बार चेक कर लें कि ठीक है कि नहीं ठीक है, जो भी है सही है नहीं सही है, कुछ बड़ा छोटा तो नहीं है। देखो ये एक पैर इधर हो गया और दूसरा पैर इधर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसका ये क्रॉच एरिया सेट है ना, बड़ा तो नहीं है, तो नहीं सही है, मेरा सही है। मैंने बहुत बार कटिंग किया है, स्टिचिंग किया है, लेकिन आप पहली बार कर रहे हो तो ज़रूर चेक करना। देखो अब क्या करेंगे, ये जॉर्जेट है तो आप इसको फैलाओगे तो ये फैल जाएगा। ठीक है, और ये भी कट है हल्का सा बायस्ड में, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमने गुलाई में काटा था तो फैल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसको सेट करना है। 2-3 जगह से देख लेना, ऐसे सेट कर लेना। देखो एकदम बराबर है, तो बिना खींचे किसी कपड़े को और हल्की सी सिलाई चलाएंगे, दोनों को बराबर पे रख के। ठीक है, ठीक है, देखो मैं एक बार और आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि ये मैंने सिलाई सिर्फ इसलिए किया है कि अस्तर और जॉर्जेट मेन फैब्रिक, अस्तर यानी और मेन फैब्रिक दोनों ही एक साथ जुड़ जाए और बेल्ट को ज्वाइन करना आसान भी हो और परफेक्टली जुड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, हम सेट करते चलेंगे। वैसे मेरा फैब्रिक बिल्कुल भी बराबर है, आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर है। अब ये हमारा जॉइंट हो गया ना, ऐसे रुको मैं दिखा देती हूँ। ये अब हमारा ये जॉइंट हो गया। देखो दोनों पैर अलग अलग हो गए, आपको दिख रहा होगा बहुत आसानी से। अब हम बेल्ट जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये देख सकते हो दोनों पैर आपके इसमें प्लाजो के ये अलग अलग हो गए हैं और एक ये पैर होगा, इसकी घेर पूरी तरह से मैं बाद में आपको दिखाऊंगी ये। ठीक है, और दूसरा पैर ये हो जाएगा और ये हमारा कमर हो जाएगा और ये हम बेल्ट जोड़ेंगे। देखो बेल्ट जोड़ने का 2 तरीका है, या तो आप पहले ही इसमें इलास्टिक लगा लो फिर ज्वाइन करो, और या फिर बेल्ट पहले ज्वाइन कर लो फिर इलास्टिक उसके अंदर डालो। अब मैं कैसे लगा रही हूँ ये मैं आपको दिखाती चलूँगी। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ ज्वाइंट है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे करेंगे कि इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे ही रखेंगे। ठीक है, देखो आप इसको साइड पे भी रख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, ये कहीं भी ये जा सकता है, लेकिन मैं सेंटर पे रख रही हूँ, इससे सिलने में थोड़ा लुक अच्छा आता है कि सिलाई भी अगर कोई देखे ना तो देखे कि हाँ किसी ने सिला है। ठीक है, इसको ऐसा जॉइंट करेंगे बेल्ट को, देखो ऐसे करेंगे और यहाँ पे भी ये जॉइंट करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, देख लो। ठीक है, अब इसको देख लेना एक बार ऐसे, इस वाले बेल्ट के उसको, ये जो बेल्ट है इसको एक बार आप देख लेना कि प्रॉपर ये गुलाई में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार। देखो मैंने जो कटिंग किया है ना वो प्रॉपर सेट हो जाता है। ठीक है, कभी बेल्ट बड़ा हो गया, मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये दिखा। ठीक, और ये देखो। ठीक है, यहाँ से मैंने ये दिखाया और प्लस यहाँ से ये दिखाया, ये पूरा गोलाई हो गया। इसी तरह से इधर भी होगा। अगर बेल्ट बड़ा है तो आप बेल्ट को छोटा कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ से हम खोलेंगे, बेल्ट को थोड़ा सा सिलाई करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। लेकिन अगर ये बड़ा है तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक ही आपके गलती को सुधारने की एक ही पॉइंट मिलता है कि आप डार्ट दें। तो जो भी आपका जितना भी एक्स्ट्रा होगा तो आप इसको यहाँ पे फ्रंट से 4 उंगली इधर और 4 उंगली इधर, यानी कि 3 या 4 इंच छोड़ के इधर से यहाँ पे ऐसे आप डॉट दे सकते हो। ठीक है, और ये आप ज़्यादा लंबा नहीं दोगे, ये 2.5 इंच का ही डॉट देना। ठीक है, फ्रंट पे दे सकते हो, बैक पे मत देना। ठीक है, और अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो आप ऐसा डिवाइड करो कि दोनों आगे और दोनों पीछे अगर पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करना कि डार्ट देने की ज़रूरत ना आए, क्योंकि इसका फ्लेयर कमर से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे। ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा हो ऐसे बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये ऐसा है कि ये फ्रंट है, ये जॉर्जेट साइड है। ठीक है, और ये अंदर अस्तर साइड है। तो हम इसको कैसे रखेंगे ये देखना
कि हम ऐसे रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे, यानी ये जॉर्जेट साइड है, ये फ्रंट रहेगा, ये अस्तर साइड है। अस्तर साइड के ऊपर हम बेल्ट को कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, देखना देखना, ऐसे रखेंगे। ये अंदर साइड से हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे, फिर इसको हम सीधा करेंगे और फिर जब आगे ले जाके फोल्ड करेंगे तो हमारा ऐसे बेल्ट रेडी होगा। ठीक है, तो हम कभी भी ऐसे ही ज्वाइंट करते हैं बेल्ट को तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम ज्वाइंट करेंगे, तो मैं ज्वाइंट से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ये स्लिप होता है तो इसको आपको बार बार संभालना है, तो आप देख लेना कैसे आप संभालोगे। ऐसे करेंगे, ऐसे, और देखना ये अंदर साइड की है और बेल्ट का ये सीधा साइड है जो अंदर साइड पे रख रहे हैं, ये अंदर फोल्ड हो जाएगा बाहर की तरफ से। मैं अभी दिखाऊंगी कैसे। ठीक है, ये उल्टा साइड है, ये अस्तर साइड है, ये बेल्ट का सीधा साइड है और इसको रखेंगे हम ऐसे और 1/2 इंच पे सिलाई करेंगे। ठीक है, एक साइड का ज्वाइंट हो गया, अब दूसरी साइड भी हम ज्वाइंट कर लेंगे, पिन निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम सीधा करेंगे और एक सिलाई यहाँ चलाएंगे। तो ये सिलाई हमें पता है ना कि ये कपड़े को ऊपर करके और फिर सिलाई चलाते हैं, तो हम इसके नीचे ले जाएंगे ऐसे। और देखो सलवार में मैंने बताया टॉप स्टिच कैसे चलाना है, तो ऐसे इसको ऊपर की तरफ करेंगे और सिलाई चला देंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम सीधा कर लेंगे। देखो ये आपको लग रहा होगा ये उल्टा है और यहाँ तो सीधा है ना, ये क्रॉच एरिया सीधा बट ये उल्टा है, लेकिन हम बेल्ट को अब इसीलिए ये ज़्यादा फिनिशिंग से आता है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये नीचे वाला नहीं पकड़ेंगे, एक ही साइड का पकड़ेंगे। इससे क्या होता है, अंदर भी फिनिशिंग और बाहर भी फिनिशिंग। ठीक है, अब हम करेंगे इसको ऐसे 1/2 इंच जितना फोल्ड और इसको करेंगे ऐसे फोल्ड। ठीक है, ये हमारा ऐसे, और ये पूरे गोलाई में हम सिलाई चलाएंगे और उसके बाद हम लास्टिक थोड़ा दूर जगह छोड़ के डालेंगे, या जैसे डालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लगाएंगे लास्टिक। तो लास्टिक मैंने मेजरमेंट से ले लिया है, वेस्ट से 6 या 7 इंच कम करके हम ले लेंगे क्योंकि ये एडल्ट का है। और देखो ऐसे करेंगे, इस पे सिलाई लॉक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, प्लास्टिक बन गया, लॉक हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये बेल्ट लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये उल्टा साइड से भी ऐसा करेंगे कि फिनिशिंग आ जाए। और अब ऐसे रखेंगे, ये हमारा क्रॉच एरिया है ये दोनों का। और अब हम क्या करेंगे, इनको फैलाएंगे और इसके अंदर ऐसे इसको यहाँ करके और इसको ऐसे करेंगे और स्टिच करते जाएंगे। ठीक है, और ये पूरी गोलाई में होगा। लेकिन लास्टिक को आप कैसे लेंगे, तो देखो ऐसे ये कमर का पोर्शन है, कमर के पोर्शन में हम इलास्टिक को डाल देंगे ऐसे, क्योंकि मैंने इलास्टिक को ज्वाइंट कर दिया है इसलिए ऐसा करेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले पोर्शन को ऐसे करके नीचे की तरफ करेंगे और एक ही लेयर लेंगे, एक ही, बस इतना ही लेंगे और इस पे ऐसे इलास्टिक को रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे और देखो ये ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ठीक है, देखो सिलाई पे सिलाई को रखना है और ये ध्यान देते हुए कि सिलाई बराबर से जाए और आप फोल्ड करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसके पूरे गोलाई में ऐसे करके सिलाई करते जाएंगे। देखो इलास्टिक को ऐसे लेंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर से ऐसे कपड़े को लेंगे और ये जो कपड़ा है इसको बराबर से ठीक है, और ये ठीक है, हल्का हल्का घुमाते चलेंगे और सिलाई करते चलेंगे। देखना नीचे से कोई कपड़ा ना पकड़ में आए।
ठीक है, हल्का सा घुमाते चलेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे सीधा है और इलास्टिक तो कमर से टाइट होता है, तो अब हम उसके लिए क्या, देखो ये स्लिप कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको करते जाएंगे और ये सिलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब कपड़ा इतना बचा, इलास्टिक इतना ही बचा, दिक्कत हो रहा है, तो हम इलास्टिक को और कपड़े को ऐसे अलग खींच देंगे, इलास्टिक को बाहर निकाल देंगे और यहाँ ऐसे हल्का सा घेर सा बन जाएगा, चूनट टाइप से। थोड़ा थोड़ा खींच खींच के ऐसे ही लगाते जाएंगे। ठीक है, इलास्टिक को खींचते जाएंगे। ठीक है, इतना दूर बचा है, इतनी दूर हम देख सकते हैं ऐसे इलास्टिक हो गया, पूरे में पड़ गया। अब दो ये थोड़ा सा फैला लेंगे, ऐसे 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 कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और इस पर एक सिलाई चला देंगे। देखो अभी हमारा रेडी है। अब हम इस पर क्या करेंगे, एक सिलाई पूरी गोलाई में चला देंगे, इलास्टिक को खींच के जैसे हम चलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कमर रेडी है। ये आयरन करा लूँगी मैं। ठीक है, ये आयरन होगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बनके प्लाजो रेडी है। इसको अब इसमें हमें नीचे का बस पीको करना बाकी रहता है। ठीक है, अस्तर हमने कर लिया था, अब ये मैं पीको करके तब आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। फाइनली प्लाजो बनके रेडी है। आपका अम्ब्रेला प्लाजो कह लो, सर्कुलर प्लाजो कह लो, बनके रेडी है। ये इसका फाइनल लुक रहा और बहुत ही अच्छी घेर आती है इसमें। मैं आपको मतलब क्या बताऊँ, स्कर्ट लुक चाहते हो ना, या डांसिंग पर्पस से चाहते हो, या कंफर्टेबल लुक चाहते हो ना, तो ये बहुत खूबसूरत है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश लुक के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। फाइनली ये मैं अपने लिए सिली हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि क्या मतलब क्या लुक है इसका। तो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।